नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में बात करते हैं हल षष्ठी व्रत की पूजा विधि क्या है, पूजा उसमें सामग्री क्या लगता है, व्रत किस दिन है, नहा खाए आपको कब करना है, कौन सी गलती जो है इसमें नहीं करना चाहिए, हर चीज़ के बारे में जानते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखें। कोई भी सवाल हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इस पूजा को ऐसा माना जाता है कि इसमें हल षष्ठी यानी कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई बलराम जी थे, उनका जन्म जो होता है हल षष्ठी छठ के दिन ही हुआ है। तो इस दिन हल की पूजा किया जाता है और हल के जोता हुआ कोई भी जो होता है अनाज जो है वो नहीं खाया जाता है। साथ ही गाय का दूध इस दिन बिल्कुल वर्जित नहीं खाया जाता है और जो है गाय का दूध से बना हुआ मिठाई वगैरह जो है वो भी नहीं खाया जाता है। ठीक है। और बिना हल वाला जो चावल होता है, जैसे कि तिन्नी का चावल जो तालाब में उगाया जाता है बिना हल का, उसी चावल का आपको इस्तेमाल करना है पूजा के रूप में भी। और साथ ही दही जो है यानी भैंस के दूध का दही जो है वो चावल और दही और महुआ, साथ ही महुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को भी आप समझ लें। ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो 24 घंटे तक व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत। और बहुत सारे लोग जो है पूजा पाठ करने के बाद शाम के समय जो है वो खा लेते हैं दही और चावल। ठीक है। साथ ही जैसे कि मैं बताई कि गाय का दूध से बना हुआ कोई भी चीज़ जो है वो नहीं खाया जाता है, नहीं भोग लगाया जाता है। भैंस का दूध जो होता है वही उसी का दूध का इस्तेमाल इसमें किया जाता है दही के रूप में। और चावल जो है फलाहारी में चावल का ही, जो कि तिन्नी का चावल होता है, उसी को किया जाता है। और महुआ जो कि ललही छठ माता को जो है महुआ ही चढ़ाया जाता है। छठ पूजा आप सब ने जानते होंगे कि कार्तिक छठ जो है वो किया जाता है, चैती छठ किया जाता है और एक छठ भादो महीने में किया जाता है, जो कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि में किया जाता है, जिसे हल षष्ठी व्रत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब दोनों छठ में और इस छठ में बहुत ही अलग है, क्योंकि ये जो छठ होता है एक दिन का होता है, निर्जला व्रत किया जाता है। बहुत सारे लोग शाम के समय भी जो है उपवास तोड़ लेते हैं। पुत्र के लिए किया जाता है, पुत्र के लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए, या फिर किसी भी तरह का मन्नत है तो भी ये व्रत जो है मन्नत करके भी उठाया जाता है। साथ ही इसमें फल के रूप में महुआ का ही भोग लगाया जाता है। कुश परास का जो पौधा होता है उसी का जो है पूजा किया जाता है। और पूजा करने समय इसमें कुछ बातों को ध्यान रखना है कि आंगन हो या फिर छत हो, वहीं पर जो कि एक पुल बनाकर पूजा किया जाता है, उसी में गाड़ दिया जाता है। और एक क्यारी बनाकर, और जो कि बिल्कुल जो कि आस पानी जो है बिल्कुल पास होना चाहिए, आर पार होना चाहिए, बंद उस चीज़ को नहीं किया जाता है। ठीक है। कुश के पौधे का पूजा किया जाता है और कुश के पौधे में गांठ लगाया जाता है। जितने भी आपके संतान है, यानी एक पुत्र है तो आपको 3 गांठ लगाना है, 2 पुत्र है तो 6 गांठ लगाना है, 3 पुत्र है तो 9 गांठ लगाना है। इस तरीके से है पूजा किया जाता है। और सभी के घर का जो थोड़ा नियम है, किसी में 2 लगाया जाता है, किसी में 6 लगाया जाता है। तो अपना घर का जो नियम है वो आपको ध्यान रखना है। कुश और परास गाड़ दिया जाता है, जो कि संतान के लिए ही ये किया जाता है। साथ ही अगर शादी विवाह आपके घर में हुआ है, संतान हुआ है, बच्चा किसी का हुआ है, तो लोग साड़ी वगैरह भी देते हैं पूजा में। और या जो कुश परास का जो आपने बनाया है देवी देवता, उनको जो है ओढ़ा दिया जाता है। ठीक है। और पूजा जो है व्रत जो है शनिवार को किया जाता है और नहाए खाए जो है शुक्रवार के दिन यानी 23 अगस्त के दिन आपको नहाए खाए करना है। नहाए खाए में शुद्धता का आपको ध्यान रखना है। बाल धोकर स्नान करना है। बिना बाल धोए अगर स्नान करती हैं तो इससे आपको शुद्ध नहीं माना जाता है। तो अच्छे से बाल वगैरह धो लें, नेल वगैरह काट कर लें, महावर वगैरह जो भी है आप लगा लें। अच्छे से आपको पूजा पाठ करना है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। महुआ के इसमें दोना बनाया जाता है और उसी दोना में जो है, जैसे कि एक पुत्र है तो जैसे कि मैं बताई कि 3 दोना आपको लगाना है, 2 पुत्र है तो 6 दोना बनाना है, 3 पुत्र है तो 9 दोना बनाना है। और इस तरीके कटोरी बना लेना है। ठीक है। उसमें चावल और जो दही है उसी का भोग लगाया जाता है। बहुत सारे लोग जो है शाम के समय, जैसे पूजा पाठ करने के बाद शाम के समय जो है भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद जो है व्रत तोड़ लेते हैं। और कुछ लोग जो है 24 घंटे पूजा पाठ करते हैं, चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद अगले दिन जो है वो व्रत तोड़ते हैं। और व्रत जब तोड़ते हैं तो वही जो है तिन्नी का चावल और दही, जो कि दोना में यानी महुआ के दोना बना हुआ है, उसी में जो है वो उसी से पारण तोड़ते हैं। उसके बाद ही जो भी खाना खाते हैं। ध्यान रखना है कि जब आप व्रत करती हैं तो आपको जो है लहसुन, प्याज या फिर मूली, बैगन, मसूर दाल ये सब खाकर जो है व्रत नहीं रखना है।
पुत्र के लिए किया जाता है, पुत्र की लंबी उम्र के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। अगर पुत्र नहीं है तो आप मन्नत मान सकती हैं कि ये ललही जो छठ है ये आप कीजिएगा। जब आपका पुत्र हो जाएगा तो उस मन्नत को आप उतार सकते हैं। और घर में नया संतान हुआ है तो आप एक साड़ी जो है कुश माता को आप चढ़ा सकती हैं, उतार सकती हैं। सिंदूरा का सिंदूर अपने मांग में भर ले और नया पैकेट जो है सिंदूर लगा के छठी माता को आप लगाएं और साथ ही वही सिंदूर अपने मांग में भी आपको भर लेना। साथ ही इसमें और एक ध्यान रखना है कि कपास का बाती का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हल चलाए हुआ कोई भी, चाहे वो बाती हो या फिर फल फूल हो, कुछ भी इसमें नहीं इस्तेमाल किया जाता है। आंकड़े का रुई का ही आपको बाती बनाना है। साथ ही महुआ के पत्ते का दोना बनाना है और तिन्नी का चावल और भैंस के दूध का दही बनाना है। उसे ही आपको भोग लगाना है और वही जो है प्रसाद स्वरूप खुद भी आपको खाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से कहीं ना कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। फिर भी किसी भी तरह का सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।